मेरे YouTube चैनल पर कमेंट्स आए थे कि माइंड को क्लियर कैसे करें, इस पर डिस्कस होना चाहिए। तो आज डिस्कस करते हैं कि माइंड को क्लियर कैसे करें। क्या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी खराब होती है, गलत होती है? जैसे आपने देखा होगा, आप जब कोई काम करते हो तो उसके बारे में नियमित नॉलेज होती है, कम नॉलेज होती है तो आप उस काम को करते रहते हो, और जब उस काम के बारे में ज़्यादा नॉलेज आ जाती है या ज़्यादा जानकारी आ जाती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। एग्जाम्पल, जैसे आप वो सुबह टहलने जाते हो तो आपको किसी ने बताया कि डाइट में इस चीज़ को खाना अच्छा है, किसी ने बताया कि डाइट में इस चीज़ को खाना गलत है। फिर आप गूगल पर सर्च करते हो कि डाइट में इस चीज़ को लेना अच्छा है, तो गूगल कुछ और बताता है। फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि एक्चुअल में मुझे डाइट में लेना क्या चाहिए। तो ज़्यादा नॉलेज से कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि बिना इन्फॉर्मेशन के कोई क्लियरिटी नहीं आ सकती। इन्फॉर्मेशन बीन क्लियरिटी। एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ डार्कनेस कर दूँ या अंधेरा कर दूँ और आपसे कहूँ कि ये गिलास कहाँ रखा है, तो आप ढूंढते रहोगे क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन पहले की है कि इधर रखा है, तो मैंने तो डार्कनेस कर दूंगा, अंधेरा कर दूंगा और इस गिलास को उठा के कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर सकता हूँ। तो आपके पास इन्फॉर्मेशन पहले की है, इधर रखा हुआ है, तो आप ढूंढते रह जाओगे। तो क्या हुआ, बिना इन्फॉर्मेशन के क्लियरिटी नहीं आ सकती। ये बात बिल्कुल सही है। ये तो बिल्कुल ऐसे हो गया ना कि दूर में लट मारना या फिर हवा में तीर चलाना बिना इन्फॉर्मेशन के। तो इन्फॉर्मेशन यदि किसी के पास नहीं है तो उसके पास क्लियरिटी कहाँ से आएगी? इफ यू हैव नो इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ किसी को पानी में तैरना है और उसके पास पानी में तैरने की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो क्या वो पानी में तैरने के लिए कूद सकता है? हाँ, कूद तो सकता है, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये नहीं कह सकता। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे किसी से कहें गाड़ी चलाने के लिए, अब गाड़ी चलाने की उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो क्या वो गाड़ी चला सकता है? हाँ, गाड़ी तो चला सकता है, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये भी नहीं कह सकते। तो बिना इन्फॉर्मेशन को कोई क्लियरिटी नहीं है। बिना इन्फॉर्मेशन के आप कोई एक्शन नहीं ले सकते, बिना इन्फॉर्मेशन के आप कोई एक्टिव नहीं रह सकते, बिना इन्फॉर्मेशन के आप कोई विचार नहीं ले सकते। तो बिना इन्फॉर्मेशन की क्लियरिटी नहीं है। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का और ज़्यादा नॉलेज का सॉल्यूशन क्या है? देखो, ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का सॉल्यूशन है राइट इन्फॉर्मेशन होना, राइट इन्फॉर्मेशन सोर्स का होना। जैसे आप किसी रास्ते से जा रहे हो और मैंने बता दिया इस रास्ते में ये समस्याएं आती हैं, तो आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी उस रास्ते से जाने की, क्योंकि जो समस्याएं आती हैं वो तो मैंने पहले बता दी। तो राइट इन्फॉर्मेशन होना, राइट सोर्स। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना समझना। हम क्या गलती करते हैं कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन देता है, हमें कोई नॉलेज देता है, जैसे सोशल मीडिया पे किसी ने कुछ वीडियो में बताया, कुछ नॉलेज दी, तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं और उस पर एक्शन करने लगते हैं। फिर क्या होता है, वो नॉलेज गलत होती है तो हम गलत ट्रैक पे चले जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, उस पर कभी क्वेश्चन मार्क नहीं करते। जो बंदा कुछ बताता है, चाहे उसे उसके बारे में कुछ भी ना पता हो, चाहे वो बंदा उसके बारे में ABCD भी नहीं जानता हो, लेकिन हम उसकी बात को मान लेते हैं। फिर हम गलत ट्रैक पे चले जाते हैं। फिर हमारे माइंड में अनकॉन्शियसली थॉट आते रहते हैं, मतलब गलत विचार अपने आप आते रहते हैं। क्योंकि आप जो बार बार जो वीडियो में देखते हो या वीडियो से रिलेटेड वीडियो देखते हो, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है। तो क्या होता है, एक ही काम को बार बार करने से दिमाग से सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर देता है। तो हमें क्वेश्चन करना है कि जो नॉलेज दे रहा है बंदा या वीडियो में जो कुछ भी बता रहा है, क्या ये वास्तव में रियल है या सही है या ये फैक्ट है? यदि ऐसा है तो ठीक है, लेकिन हम क्वेश्चन ही नहीं करते, हम उसे ऐसे ही बस एक्सेप्ट कर लेते हैं और यकीन कर लेते हैं, उसको मान लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए माइंड में बहुत कन्फ्यूजन, बहुत कचरा पैदा कर देगी। तो रियलिटी को समझना होगा। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। ये प्लेनेट गोल है, ये इमेजिनेशन है या फैक्ट है? ये फैक्ट है ना कि प्लेनेट गोल है, ये फैक्ट है ना। ये मेरा कोई थॉट नहीं है, ये मेरा कोई इमेजिनेशन नहीं है। प्लेनेट गोल है, ये फैक्ट हुआ। तो मैं इस पूरे का निचोड़ बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हम जो दिन से रात तक एक्टिविटी करते हैं, इमेजिनेशन और फैक्ट के बीच में डिफरेंस को समझते जाओ। आप जो दिन से रात तक एक्टिविटी करते हो, आप जो दिन से रात तक समझते हो, आप जो दिन से रात तक सुनते हो, आप जो दिन से रात तक देखते हो, उसमें फैक्ट और इमेजिनेशन को समझते जाओ कि इमेजिनेशन क्या है और फैक्ट क्या है। तो आप इमेजिनेशन और फैक्ट को कैसे समझेंगे? एग्जाम्पल, जैसे पानी पीने से प्यास बुझती है, ये क्या है? फैक्ट है, क्योंकि पानी पीने से सबकी प्यास बुझती है, तो ये फैक्ट हुआ। पानी क्या है यहाँ? रियलिटी है। और फैक्ट क्या है? पानी पीने से प्यास बुझना। तो इन फैक्ट और इमेजिनेशन में डिफरेंस को देखते जाओ, क्वेश्चन मार्क करते जाओ कि फैक्ट क्या है, इमेजिनेशन क्या है। जो सबके लिए सही है वो फैक्ट है, जो सबके लिए बेकार है या जिसके अपोजिट बोला जा सके, जैसे किसी लड़की को किसी ने धोखा दे दिया लड़के को, तो या किसी से कुछ भी कह दिया, मान लो जो भी है, तो वो सैड हो गया, दुखी हो गया कि अरे उसने मुझे छोड़ दिया,
और वहीं एक दूसरा है जिसे उसको किसी लड़की ने छोड़ दिया तो वो बड़ा खुश हो रहा है कि यार सही रहा कि पीछे छूट गया। तो जिसके दो थिंकिंग निकले, जिसके अपोजिट बोला जा सके या जिसको क्वेश्चन मार्क किया जा सके या फिर जिसके अपोजिट बोला जा सके जिन बातों की, और जो बातें हर किसी के थॉट से अलग अलग निकलती हो, वो सब इमेजिनेशन है, वो सब आपकी माइंड में कचरा है। फैक्ट और इमेजिनेशन के बीच में डिफरेंस को देखते जाओ, उसे समझते जाओ, आपका माइंड क्लियर रहेगा। क्योंकि जब आप फैक्ट समझ जाओगे, जो रियलिटी समझ जाओगे, तो वो आपके जो माइंड में है वही विचार आएंगे, वही थॉट आएंगे, रियलिटी और फैक्ट वाले। और रियलिटी और फैक्ट तो फैक्ट होता है, वही चाहिए होता है अपने लिए। तो जो कचरा है भारी, जो इमेजिनेशन है, जो रात से दिन तक सोचते हो, समझते हो, जो माइंड में अनकॉन्शियसली थॉट चलते रहते हैं, वो सब स्टॉप हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का ये जो इन लोगों ने कमेंट किए थे मुझे यूट्यूब पर कि माइंड को क्लियर कैसे करें, इस पर डिस्कस होना चाहिए। तो आई होप कि ये आप अच्छे से समझे होंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।